हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए यूपीटी जीटी की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंशिएशन। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। जैसे कि बाकी सारे डिफरेंशिएशन में आपको डायरेक्टली y की वैल्यू हम लोग कुछ लेकर सॉल्व कर लेते थे जो भी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी रहेगी। वो पूरा एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगी, जिसको हम लोग सॉल्व करके dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन विच इज़ रिलेटेड विद डिफरेंशिएशन। ओके, देखिए ये है हमारा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके, ये है हम लोग का इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल सा आपको क्या करना है कि जिस तरह की क्वेश्चन पहले हम लोग को लिखी रहती थी, जैसे हम लोग के पास कोई क्वेश्चन थी y² के फॉर्म में, मतलब y की वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे x का कोई फंक्शन होता था जिसको हम लोग लेकर सॉल्व करते थे। ठीक है, यही करते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोगों को कोई एक लीनियर इक्वेशन दे रखी रहेगी और जिसकी वैल्यू 0 होगी या कुछ भी वैल्यू होगी, उस तरह से फिर उसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अगर किसी ने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो फिर वो जाके वीडियो लाइक करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, तो फिर आपकी जो इक्वेशन है वो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख दे रहे हैं। इक्वेशन आपकी लिखी हुई है x³ प्लस 24xy प्लस y³ = 8। ये लिखी हुई है इक्वेशन नॉर्मल सी। अच्छा, जिस तरह से ऐसी इक्वेशंस अगर आपके पास लिखी हुई हैं तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब डिफरेंशिएशन आप करोगे ना, तो जहाँ जहाँ y होगा तो y का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ जैसे आप लोग x का करते थे सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन y का करने के बाद अब उसके साथ में आप dy/dx लिख देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर dy/dx ही निकालने जा रहे हैं, जो कि y जहाँ पर x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपके कुछ फार्मूले दे रखे थे, वो सारे मैंने आप लोगों को याद करवा रखे हैं। जिन लोगों ने भी उन फार्मूले को नहीं याद कर रखा है या जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं देखी है, वो इससे पहले वाली सारी क्लास जाके देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर x³ का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x²। इसका फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, उससे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। या डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना है तो इसको 3-1 कर ले रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा। ठीक, अब लगते हैं प्लस, फिर लिखा 24 xy, x भी एक कोफिशिएंट है और y भी एक कोफिशिएंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला था कि एक को हम लोग फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को हम लोग सेकेंड मानेंगे। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को छोड़ेंगे, x को लिखा, y का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, लेकिन y का कर रहे हैं तो इसलिए y के साथ y की जगह क्या लिखेंगे, dy/dx। ठीक, प्लस y को छोड़ा, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर हम लोग y का करेंगे वहाँ dy/dx लिखेंगे, बाकी कहीं पे भी आपको dy/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस y³ का करेंगे तो इसका भी 3y 3-1, ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। y का कर रहे हैं इसलिए इसके साथ में भी आ जाएगा dy/dx। और जब 8 का करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। इतना समझ में आ गया, तो आगे अगर हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 24x dy/dx। ठीक है, प्लस 24y
प्लस 3y², इसके साथ में हो गया dy/dx इक्वल टू वैल्यू हो गई 0। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 3 है और 3 24 के टेबल में आता है। एक काम करते हैं, सभी में हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा x² प्लस 8x के साथ में dy/dx प्लस 24 नहीं, बाहर 8 कॉमन किया तो इसलिए 8y प्लस y² के साथ में dy/dx बराबर हो गया 0। चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने 3 को कॉमन किया था, इसलिए अगर वो उधर जाएगा तो वैल्यू ये पूरी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो कॉमन करते हैं। कांस्टेंट वाली वैल्यू पहले साथ में लिख लेते हैं, जैसे कि x² हो गया प्लस 8y एक साथ लिख लिया, प्लस यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे हम लोग dy/dx। अब चूँकि dy/dx कॉमन किया तो अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बच जाएगा, 8x प्लस y² बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखो dy/dx, ठीक है, dy/dx के साथ में लिखा हुआ है 8x प्लस y², माइनस के साथ में, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ प्लस में है, इक्वल के अदर साइड में जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। मैंने ये चीज़ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रखी है, जिसमें मैंने आप लोग की क्लास ले रखी है एडेड जूनियर की। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के साथ में x² प्लस 8y। ठीक है, अब चूँकि हम लोग को निकालना था dy/dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, माइनस के साथ में x² प्लस 8y और अपॉन में हो जाएगा 8x प्लस y²। वही चीज़ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, यह हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी, बस इतना याद रखिएगा, पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, बस आप लोगों को जहाँ जहाँ y होगा वहाँ dy/dx लेके सॉल्व करना है, क्योंकि ये कोई इक्वल के फॉर्म में नहीं दे रखा है, बल्कि ये पूरी एक एज अ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जिसमें आपका x भी मतलब उसी में है और y भी उसी में मौजूद है। ठीक है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसमें का। चलो, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इक्वल टू c। ठीक, इसमें dy/dx फाइंड करना है।
वैसे तो प्रूफ करना है, लेकिन अगर आपके टीजीटी में क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको प्रूफ नहीं करना होगा, बल्कि आपके वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। और जो आपके मतलब क्लास 10th 11th और 12th मतलब सॉरी 10th में नहीं 11th और 12th में अगर क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली आप लोग को प्रूव करने के लिए भी एज इट इज़ पूछ सकता है। इसलिए दोनों बच्चे मतलब जो लोग 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बस ये है कुछ लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा, कुछ लोग को उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलो फिर स्टार्ट करें। देखो यहाँ साइन इन्वर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन सी। पहले इतना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन सी, ये तो हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न का फॉर्म क्या था कि सबसे पहले आप लोग एक ये लगाएंगे, ठीक है, डिवाइड का साइन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो ये होल स्क्वायर होता है। यहाँ क्या होगा, पहले आपका हर मतलब डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, फिर डी ऑफ डी एक्स होगा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है क्वेश्चन। यहाँ बराबर साइन सी है तो वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। कांस्टेंट किसको किसको मानेंगे, एक्स और वाई के टर्म को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू होती हैं अधिकतर 0 ही मान लेता। बट ये डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जो आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये हो जाएगा। पहले एक चीज़ और, ये नीचे है उधर जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए काम करते हैं हम, चलो नीचे कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम 0 लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y के साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y के साथ में dy बाई डी एक्स बराबर 0। बराबर 0 इसलिए क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू थी वो डायरेक्ट उधर गई और 0 हो गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। चलो अब देखो, पहले एक्स स्क्वायर से सबको करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया, लेकिन 2 लगा हुआ है तो 2x क्यूब हो गया। या फिर एक काम करते हैं, माइनस के साथ वैल्यू है तो उधर ले जाके हम डायरेक्टली प्लस में कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा x माइनस वाई का के साथ में हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ चीज़ वैल्यू माइनस में है उधर जाएगी तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ में 2 कॉमन यहाँ पे भी हो जाएगा, और बच जाएगा x प्लस वाई का dy बाई डी एक्स। हो गया, इतना हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई के साथ में हो गया dy बाई डी एक्स, प्लस वाई के साथ में कर रहा वाई स्क्वायर के साथ तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई क्यूब के साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई का dy बाई डी एक्स, और माइनस से के साथ में करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई क्यूब dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखो जो जो कट रहा है वो काट देंगे। देखो इक्वल के अदर साइड में होता है ना, बस ये ध्यान रखिएगा दोनों के साइड सेम है, मतलब
दोनों के साइन सेम है और वैल्यूज सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ वाई स्क्वायर एक्स प्लस में है, यहाँ माइनस में नहीं कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स दोनों में सेम है। अब जो वैल्यू बाकी बची हैं वो सारी हम लोग लिख लेते हैं। वैल्यू आपकी बची हुई है माइनस के साथ में, क्या हो गया, हटते, माइनस के साथ में एक्स स्क्वायर वाई, और ये इधर चला जाएगा तो ये भी माइनस के साथ में एक्स स्क्वायर वाई, और बाहर लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, और ये माइनस का वाई स्क्वायर एक्स है, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर वाई तो माइनस के साथ में ये 2x स्क्वायर वाई, इसको डायरेक्टली लिख ले रहे हैं। माइनस के साथ में 2x स्क्वायर वाई के साथ में हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो माइनस का माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। जो बचा वो लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई इंटू वाई 2 बार था, एक्स 1 बार है, नीचे हमारा एक्स 2 बार है, वाई 1 बार है। एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वाई अपॉन एक्स, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, देख लीजिए। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इन क्वेश्चंस को इस तरह से ही सॉल्व करना है, इसके अलावा इनका कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, इनकी एक्सरसाइजेज भी देख ले रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए ताकि हम आगे करवाएं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, क्या हो गया इसको, y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई लिखा हुआ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का वही सेम एज पैटर्न जैसा होता है, y का करेंगे तो ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आप बाई पार्ट्स कर सकते हैं, तो x लिखा, साइन y का तो कॉस y हो जाएगा, लेकिन y की वजह से कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, साथ में प्लस का साइन y लिखेंगे और x का 1 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई के साथ में हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस का साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल टू हो गया साइन वाई, और यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा साइन वाई अपॉन
1 माइनस एक्स कॉस वाई। लेकिन आंसर इसका क्या आ रहा है? हाँ, यहाँ पे आंसर अभी आ नहीं रहा है क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ पर इन लोगों ने साइन वाई की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से इन्होंने साइन वाई की वैल्यू निकाल ली है वाई अपॉन एक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसकी वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन एक्स और 1 माइनस एक्स कॉस वाई। इंक ख़त्म हो रही है। ये हो गया आपका आंसर। करिए तब तक मैं इंक डाल लूँ। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस तरह का कुछ अलग पूछा गया हो और मैंने आप लोग को ना बताया हो। मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी आपको कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। आज ही हम शुरू कर देंगे उससे भी। ठीक है, और वो जो नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो है आपका इनफाइनाइट सीरीज का अनंत श्रेणियों का योगफल। मतलब डिफरेंशिएशन ही निकाला है, लेकिन अगर इनफाइनाइट सीरीज दे रखा होती है तो उसका किस तरह से निकाला जाता है वो हम आप लोग को इसके आगे बताएंगे। इसी में यही बता दे रहे हैं क्योंकि ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं बताया है, इसलिए उसको भी आप लोग उसके साथ में ही सीख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इनफाइनाइट सीरीज का अनंत श्रेणियों का अगर योगफल दे रखा रहता है तो पूछा जा रहा है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालने को मिलेगा तो आप वो किस तरह से निकालोगे। ठीक है, उसका भी बहुत सिंपल सा मेथड है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि नहीं ये हो नहीं सकता या ये मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से बताएंगे। जैसे कि मान लेते हैं डायरेक्टली इसमें कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, इसलिए हम डायरेक्टली सॉल्व करके बताएंगे और हम ये 100% श्योर हैं कि आपको वो क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि y इज इक्वल टू रूट में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस फिर लगा हुआ है रूट में साइन एक्स प्लस रूट में लिखा हुआ है साइन एक्स। इस तरह से ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स करके। ठीक है, देख इसको क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू लिखेंगे रूट में साइन एक्स प्लस बाकी वही चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए उस पूरी चीज़ को मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जितना पार्ट है ना इस पूरे को हम लोग y मान लेंगे। यही लेकर चलना है बस। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज जैसा आप सॉल्व करते हैं ठीक वैसा ही सॉल्व करेंगे, उसमें हम कुछ नया नहीं करने वाले। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब वही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि एक बार लिख के उसकी पावर लिख देते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 3 की पावर 1 2 या कुछ और ले देते हैं। जैसे मान लो हम लोग के पास कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है 3 3 3 3, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं डायरेक्टली 3 की पावर लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते टाइम y और x के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं ली जाती है, इसलिए हम लोग इसको भी डायरेक्टली एक बार लिखने के बाद बाकी पूरे को कुछ मान लेते हैं। जैसे वहाँ n माना था तो यहाँ पर हम लोग उसको y मान लेंगे।
अब जैसे सॉल्व करते आते हैं वैसे करेंगे। अब देखो अंडर रूट है, इधर लेकर आएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू द इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और y का फिर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स अगर हमने कॉमन किया तो फिर यहाँ आ जाएगा 2y, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, उधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर हो गया cos x। इसलिए यहाँ से अगर हम dy पर dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी cos x अपॉन 2y माइनस का 1। यही हमारा हो गया dy बाई dx की वैल्यू। कुछ खास नहीं करना है, कुछ न्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप लोग को बस देखना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फिर लिखते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट में log x प्लस, फिर रूट में लिखा हुआ है log x, फिर रूट में लिखा हुआ है log x, और इसकी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए log x को छोड़कर बाकी इतनी जितनी भी वैल्यू है ना, इस पूरे को हम लोग y मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास log x प्लस वाई। ठीक, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर log x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 2y हो गया, साथ में आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का 1/x होता है प्लस हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन कर लें तो फिर अंदर बचेगा 2y माइनस का 1, यहाँ लिखा हुआ है 1/x। यहाँ से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगी हम लोग के पास 1/x 2y माइनस 1। बस ये हो गया हमारा आंसर। प्रूविंग वाले लोग देखते हैं तो फिर वो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो प्रूफ में x यहाँ लिखा हो तो यहाँ ले जाएंगे तो आंसर सिर्फ 1/2y माइनस 1 आ जाएगा, है ना। उस तरह से डिपेंड करता है। बट अगर टीजीटी के पर्पज से अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग को सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। जिस फॉर्म में वहाँ दे रखा होगा उसी फॉर्म में आप लोग वहाँ पे निकाल दीजिएगा। नहीं दे रखा होगा अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो आप लोग ऐसे लिखते चले जाइएगा, आंसर सही हो जाएगा। कुछ इसमें नया नहीं है, कुछ खास भी नहीं है बताने के लिए। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन से आप लोगों के काफ़ी अच्छा कैलकुलस का पोर्शन तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन आ गया तो इंटीग्रेशन में इतनी दिक्कत नहीं होगी। और जो इंटर का आप लोग का जो सिलेबस है डिफरेंशिएशन का कैलकुलस का, वो सारा आपका इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। y इक्वल टू लिखा है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो समझ जाइए वो पूरा आपका इनफाइनाइट दे। ठीक है,
बता नहीं रखा है। लॉग अभी मैंने पढ़ा नहीं रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाने का भी कोई फायदा नहीं। इसके बाद वाली क्लास में जब हम लोग का होगा तब मैं बता दूंगी। तो लॉग नहीं है तो ये बता भी नहीं सकते आपको हम। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर वही क्वेश्चन x प्लस वाई मान लेंगे इस पूरे को, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, 2y के साथ में होके जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 और यहाँ है सिर्फ 1, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 1/2y माइनस का 1। दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो डिफरेंशिएशन में आपको मैंने दो चीज़ें बता दी। एक तो हम लोगों ने आप लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बता दिया जिसमें आप लोग का फलन जो होता था, तो फंक्शन जो आपका होता था वो आप लोग का एक एज अ लीनियर इक्वेशन होता था, उसके हिसाब से हम उसको फिर सॉल्व करते थे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट आपका था अनंत श्रेणियों का डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोग की जो सीरीज़ थी वो इनफाइनाइट तक होती थी, फिर उसको जो सीरीज़ में हम लोग उसको कुछ मानते थे फिर सॉल्व करते थे, उसके बाद हम लोग डी निकालते थे। दोनों मेथड मैंने आज आप लोग को बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम नेक्स्ट वाला जो सीरीज़ होगी उसमें हम आप लोग को बताएंगे लॉगरिथम से डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि उसमें लॉग के लिए कुछ मानते हैं कुछ सॉल्व करते हैं फिर उससे वो निकलता है। ठीक है, तो फिर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।